चरितम शुभम। भगवान जब सहस्रानन का वध करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कोई आर्तभाव से कोई बालक विभीषण जी के माध्यम से हमारी ओर आ रहा है। तो कौन है वो? बोले इसी सहस्रकंठ का पुत्र पुष्कराक्ष, ये भगवान की शरण में आया है। रामचंद्रेण निहतो सर्वराक्षस भूपते राक्षसावशिष्टा ये तदा दीना बभूविरे शोकेन महताविष्टा जाता समरमूर्धनि पुष्कराक्षमवोचन्ते किं कर्तव्यमतो वद। तो पुष्कराक्ष जो है वो भगवान से बड़ा डर रहा था, कैसे सीधे उनकी शरण में जावे, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। विभीषण जी बोले कोई बात नहीं, भगवान सबसे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। बाप अपराध किया तो बेटा को नहीं मारेंगे, बेटा अपराध किया तो बाप को नहीं मारेंगे। जिसका जैसा व्यवहार है व्यक्तिगत रूप से, मेरा ही उदाहरण देख लो, हमारे भाई ने भगवान का कितना अनादर किया, कितना तिरस्कार किया, लेकिन भगवान की शरण में हम गए तो भगवान ने अपने सगे भाई के समान हमसे मिले, भगवान गले लगाए, भगवान व्यवहार किया। तो तुम भी चलो हमारे भगवान की शरण में, भगवान किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, बड़े दयालु हैं, तुम भयभीत नहीं हो, अगर भय लग रहा है तो हम तुमको लेकर चलते हैं। तदा विभीषणं प्रोचे न भूयात्ते भयं सुत अहम ते रामचंद्रस्य निकटे स्थापयामि वै। विभीषण जी का अनुसरण करके पुष्कराक्ष भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु जिस प्रकार से विभीषण जी पर आपकी कृपा हुई हम पर भी हो जावे। बोले प्रभु ये पर भी कर दिए विभीषण जी भी कि राम राघव राजेंद्र शरणागत वत्सल, इतनी प्रशंसा कर दी, आप शरणागत वत्सल हैं। भगवान बोले अच्छा क्या बात है, बोलिए क्या किस शरणागत पर कृपा करनी है? बोली यही अभयम देहि चास्मय वै धीरानाम परिपालक, आप शरण में आए लोगों पर कृपा करते हैं प्रभु। आज एक नई बहाली आई है शरण में, ये सहस्रकंठ का जो पुत्र है पुष्कराक्ष आपका भक्त है, आपकी शरण में आया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, उठ जाओ, उठ जाओ, बत्तरों में गिरो, उठ जाओ, तुम श्रेष्ठ आसन पर बैठो, तुम यहाँ के युवराज हो, हम तुमको अपनी शरण में रखते हैं। ऐसा करो, अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। अस्यां पुर्यां चित्रवत्यां पुष्कराक्ष सुखं वस कुरुतातस्य संस्कारं भयं मत्तोऽस्ति नो तव इत्युक्त्वा भरतं प्राह शरणागतवत्सलः एन मादाय गच्छत्वं पुरीं चित्रवतीं शुभां। भरत ऐसा कीजिए, आप इसके नगर में जाइए, बढ़िया इसका राज्याभिषेक कर दीजिए, इसके पिता का भी अंतिम संस्कार बढ़िया से हो जाए, आप सहयोग कर दीजिए। और सहस्रग्रीव संस्कारं कारयित्वा यथाविधि, जिस प्रकार से शास्त्रों में विधान बताया गया है वैसे अंत्येष्टि इत्यादि सहस्रग्रीव का कर दिया गया। और चित्रवती नगरी में भगवान ने पुष्कराक्ष को राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया, मान्य कर दिया। और फिर कहा कि हम जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उसमें तुम आना, निमंत्रण हमारी ओर से स्वीकार करो। और सभी लोगों को आश्वासन देके जिस प्रकार से राज्याभिषेक की विधि है, समस्त तीर्थों के जल इत्यादि से अभिषेक करके छत्र चमर सिंहासन इत्यादि का अधिकार पुष्कराक्ष को देकर भगवान के पास भरत जी वापस आ गए। फिर वो अश्वमेध का यज्ञ भी भगवान के पास लाकर राजा पुष्कराक्ष ने निवेदित किया है और कहा कि प्रभु अब क्या आदेश है? तो कहा कि आदेश यही है कि अपने प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करो और जब जब हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़े तो सेवा करने आ जाना हमारे नगर में, और अभी अश्वमेध यज्ञ में तुम अपने परिजनों के साथ पधारना, तुम्हें निमंत्रण देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के विश्वरूप की स्तुति की गई है, इसका भी कुछ अनुभव कर लें। तमेव परमं ब्रह्म त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं दृश्यसे सर्वभूतेषु ब्राह्मणेषु विशेषतः। हे श्री रामचंद्र जी, आप परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं, फिर भी इस संसार में यद्यपि आप सभी प्राणियों में हैं लेकिन धर्म का अनुसरण करने वाले ब्राह्मणों में आपकी विशेष प्रतिष्ठा है। इसलिए ब्राह्मण का वाक्य भगवत वाक्य के रूप में धर्मशास्त्र बताते हैं। दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु वनेषु च अम्ते पृथिव्याः सलिले वायौ वहनौ महोदधौ। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में, वन में, पृथ्वी में, अग्नि में, समुद्र में, वायु में, सर्वत्र ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा है। परमात्मा व्याप्त है, वह परमात्मा आप हैं, इसलिए आप व्याप्त हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, भगवती सरस्वती आपकी वाणी है, समस्त देवता आपके शरीर में रोमावली के रूप में विद्यमान हैं, महादेव जी आपके अभिमान हैं, मतलब कर्ताभिमान जो होता है ब्रह्म में परमात्मा वही महादेव जी हैं। वशिष्ठ इत्यादि सप्तर्षि, समस्त अग्नि, सभी देवता, सभी पर्वत, समुद्र, ये सब आपके ही शरीर के 14 लोग आपके शरीर के अलग अलग अवयव, जैसे पुरुष सूक्त में वर्णन है ना, अलग अलग अंगों से अलग अलग तत्वों का संबंध, वैसे ही अहम ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती देवागात्रे सुरोमाणी महादेवप्यहंकृति। और क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, रोज बन रही हैं, मिट रही हैं, ये सारे के सारे निर्माण में अनंत संख्या में परमाणु हैं जिसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वैसे ही इतने इतने जन्म और निधन रोज हमारे शरीर में हो रहे हैं लेकिन हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे कुक्षौ त्वदीये तिष्ठन्ति परमाणव एवते सर्वेषां जन्म निधनं प्रापकोऽसि न संशयः। इसीलिए तमस से परे जो विशुद्ध निष्कल सत्य रूपी परमात्मा है, जो समस्त लोगों पितासि लोकस्य चराचरस्य, जो अर्जुन ने कहा वही भाव यहाँ ब्रह्मा जी का है। मायाश्रयत्वात् जीवानां पिता भवसि सुव्रत सर्वव्यापी सर्वसाक्षी चिन्मयस्तमसः परः। अब हम लोगों ने आपकी स्तुति की और जितने भी देवता हैं सब आपके अधीन हैं। हम विष्णुश्च रुद्रश्च शंकरश्च निरंजनः तत्तो नान्यः परो देवः त्रिषु लोकेषु ईश्वरः। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का वैशिष्ट बताते हुए कहा ब्रह्मा जी ने कि दुष्टों का विनाश करने के लिए हमने आपसे निवेदन किया, आप रघुकुल में अवतीर्ण हुए। अब जिस जिस प्रार्थना को हमने निवेदित किया सब आपने पूर्ण किया है। अभी अश्वमेध यज्ञ आपका जो संकल्प है यह भी पूर्ण हो जाए। अब आप अपने घोड़े को लेकर अपने नगर में जाएं और इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करें। और अश्वमेध यज्ञ में किसकी पूजा होगी? हम ही सब देवताओं की पूजा होगी। कोई कैसे, हम बड़े हैं तो आपकी पूजा हम क्यों करें? तो कलास्तव सुरेंद्रादीन संतर्पय विधानतः। भगवान जब करते, जैसे देखिए एक बच्चा 2 साल का है, पिता उसकी सेवा करता है कि नहीं करता है? तो सेवक कौन है? ऐसे देखें, सेवा का काम तो पिता ही कर रहा है लेकिन पिता सेवक बन नहीं जाता है, पिता वरिष्ठ ही रहता है ना। माता हमारी पूजनीय है लेकिन हम बच्चे हैं तो सेवा कौन करेगा? माता ही उस कर्तव्य को निभाएगी और हमारा भरण पोषण करेगी, हमें पुष्ट करेगी, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। ऐसे अब देवता तो भगवान को पुष्ट करने लायक है नहीं, तो भगवान ही देवताओं को पुष्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो उस पुष्ट करने की इष्टान भोगान हो देवादाश्रम के भाविता, यही संविधान है। तो भगवान पुष्ट करेंगे, देवता मनुष्य रूप में है ना। भी तो मनुष्य क्या करता है? देवताओं को यज्ञ करके उनको पुष्ट करता है। तो भगवान
हे नारायण, हे श्री रामचंद्र जी, ये सब देवता इंद्र आदि सब आप ही की कलाएं हैं, आप उनका पोषण करें, उनका तर्पण करें, विधानतः करें, कलास्तव सुरेंद्रादि संतर्प विधानतः, और इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक आप राज्य करें। 11 सहस्राणाम अब्दानाम पारयक्षिति, यही वाल्मीकि जी ने 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष सदानि राम राज्य उपासिता ब्रह्मलोकम प्रयासति, ये सब बातें हैं। फिर आप अपने दिव्य धाम को चले जाएंगे। इसके बाद भगवान को एक रत्न सिंहासन निवेदित किया, पुष्कराक्ष ने दोनों चरणों का पूजन किया है, बार प्रणाम किया। उसके बाद भगवान अपने अयोध्या नगरी को प्रस्थान किए हैं। पुष्प विमान भी वापस कर दिया गया, वो दिव्य विमान समयानुसार बुलाते थे भगवान, फिर चले जाते थे। सुमेरु पर्वत इत्यादि भी भगवान की शरण में यहाँ पर आए हैं। सुमेरु पर्वत का भी वर्णन आया है, गमनम दृश्यते राजन मेरो एकम ऋक्षण। ये जो शेषनाग की बात है, समस्त देवताओं का स्वरूप शास्त्र में अनादि और अनंत बताया गया है देव तत्व की दृष्टि से। यही कारण है भगवान गणपति भगवान महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु शिव पार्वती विवाह में उनका आरंभ पूजन भी किया गया था। तो जब जन्म ही नहीं थे तो कैसे पूजन करेंगे? इसीलिए पूजन करेंगे क्योंकि वेद क्या कहते हैं, प्रकृते पुरुषात् परम, अथर्वशीर्ष में भगवान गणपति प्रकृति पुरुष से परे ब्रह्मणस्पति हैं। तो अलग अलग देव शक्तियां अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान का पांचजन्य शंख, तो जब सांदीपनि मुनि के पुत्र को लाने के लिए गए थे, पंचजन का संहार किया तो पांचजन्य शंख भगवान ने प्राप्त किया। तो क्या उससे पहले पांचजन्य नहीं था? बिल्कुल था। तो अलग अलग प्रकार से उसको प्रकट करते रहते हैं भगवान। जैसे अग्नि नित्य है अलग अलग तत्वों में, लेकिन कहीं माचिस में बारूद रगड़ कर उसको प्रकट करते हैं। क्या उससे पहले अग्नि नहीं थी? क्या ज्वालामुखी में अग्नि नहीं है? क्या? और लकड़ी रगड़ के अग्नि नहीं ला सकते, लाइटर नहीं जला सकते, अलग अलग प्रकार से। तो अग्नि तत्व नया नहीं बन रहा है, अग्नि तत्व की अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यमों से हो रही है। यही कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय अवतरित नहीं हुए हैं उससे पहले भी मनुष्य रूपानुरूप में उनका दर्शन किया है। हाँ, और कृष्णावतार में भी इस बात को लागू करें। ये वृंदावन धाम में मैं कथा कर रहा हूं तो कृष्णावतार पर भी चर्चा करें। ब्रह्मांड पुराण में आप देखेंगे जब भगवान परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ग्रहण किया महादेव जी से, और वहां भगवान कृष्ण की आराधना करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया है। तो कृष्णावतार तो बहुत बाद में हुआ ना, परशुराम जी के काल के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि देवताओं की शक्तियां अनादि अनंत होती हैं, बस उनकी अभिव्यक्ति किसी कालखंड विशेष में होती रहती है। गंगा जी को कौन लाया? भगीरथ जी लाए। तो भगीरथ जी के पूर्वज हरिश्चंद्र के समय वो गंगा जी कैसे बह रही थी बनारस में? देवी भागवत में प्रश्न उठ सकता है। देवी भागवत की कथा करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक संकेत हमने कर दिया है ना, कैसे आए? क्योंकि गंगा जी कई बार आई हैं, वराह अवतार कई बार हुआ है, मत्स्य अवतार कई बार हुआ है, फिर गंगा जी का अवशोषण हुआ है। गंगा जी को मीना देवी ने जब शाप दिया तब वो एक बार नदी बनकर आई है। महाभागवत की कथा में करूंगा, उसमें बताऊंगा, कल से वो कथा होगी। गंगा जी एक बार गंगा अवतरण पर्वत के माध्यम से निकली हैं। एक बार गंगा जी जो है सो भगवान वामन वाले अवतार के समय ये कारणों का जो जल अंदर प्रविष्ट हुआ उससे निकली हैं। एक बार गंगा जी कौन है? भगवान महादेव का गायन सुनकर भगवान नारायण का शरीर द्रवित हुआ है, वहां भी गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। और एक गंगा मूल प्रकृति भी है ना, देवी भागवत के अनुसार। तो ऐसे अलग अलग माध्यमों से देवताओं का रूप बस अभिव्यक्त होता रहता है, बनता बिगड़ता नहीं है, प्रकट और अंतर्हित होता रहता है। ऐसे ही ग्राह गजेंद्र वाले विषय में भी देखेंगे तो वो दोनों जय विजय बने, ऐसा भी वर्णन है। कहीं चोल राजा और विष्णुदत्त ब्राह्मण वाला है कि वो जय विजय बने, कार्तिक महात्म्य इत्यादि में देखेंगे ये सब बातें। ऐसे ही शेषनाग नित्य शाश्वत संकर्षण शक्ति हैं, अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग तत्व उनमें सम्मिश्रित हो जाते हैं और बनते जाते हैं, अलग अलग तत्व सम्मिश्रित हो जाते हैं, बनते जाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी भविष्य के होने वाले ब्रह्मा हैं, भविष्यत ब्रह्मणे नमः, ऐसा उनके 13 नाम में कहते हैं। तो 13 नाम में जो भगवान हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे तो ब्रह्मा जैसे प्रकट होंगे, फिर नाभि कमल वाले का क्या होगा? उनको पद्मासन कैसे कहेंगे, हिरण्यगर्भ कैसे कहेंगे? उस शक्ति का प्राकट इस रूप में दिखने लग जाएगा। वैसे ही सहस्रकंठ राक्षस का विनियोग शेषनाग की शक्ति से हो गया तो सांकर्षणी शक्ति का प्राकट इसके स्वरूप के माध्यम से अभिव्यक्त होने लग गया, ऐसा समझना चाहिए। वो शेषनाग उससे पहले भी थे, उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन वो सांकर्षणी तेज जो है उसके माध्यम से अभिव्यक्त होने लगा इसके अंदर। जैसे भगवान ने धुमकारी को अपना लिया तो उसके संग चक्रदापन हो गया कि नहीं? वो नारायण स्वरूप हो गया कि नहीं? तो क्या उससे पहले भगवान के पार्षद वैसे नहीं होते थे? होते थे। वैसे ये सांकर्षणी शक्ति से अभिन्न हो गया। जैसे नदी समुद्र मिल गई, फिर नदी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, उसको कहेगा समुद्र है, समुद्र के रूप में अब इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब इसके बाद जो प्रकरण आ रहा है वो बड़ा भ्रामक आप सबको लग सकता है, और अहिंसात्मिका वृत्ति का जो लोग पालन करते हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा इस प्रसंग को पचाना। लेकिन चूंकि शास्त्रोक्त हम बता देते हैं, अश्वमेध यज्ञ भगवान कर रहे हैं, इससे पहले एक सूत्र बताता हूं आपको, ब्रह्मसूत्र का, अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात। प्रश्न उठा, जैसे जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म की क्या प्रक्रिया है? जो जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अन्य लोकों में भोग चुका, अब उसको पृथ्वी पर मनुष्य लोक में एक नए शरीर में आना है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि हमको एक उचित गर्भ और उचित परिवार कहाँ मिलेगा। तो वो जीव जो है चंद्रलोक में पितरों के अधिष्ठान में या अरिमा इत्यादि अधिकार बहुत से उसके विभाग हैं, वहां पर प्रतीक्षा करता है। फिर चंद्रमा की किरणों का आश्रय लेकर वर्षा के जल के माध्यम से वह जो जीवांश है वो पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। पृथ्वी में जब अन्न उगता है तो वो जीव उसी अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। अन्न में प्रविष्ट होने के बाद पुरुष के वीर्य में बह जाता है, वहां से माता गर्भ में पुनः प्रजनन हो जाता है उसका। ये एक सामान्य प्रणाली है। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष उठता है, अन्न को खाने से पहले उसको काटा गया, कूटा गया, पीसा गया, पकाया गया, वो जीव मरा के बच गया। ये प्रश्न उठेगा, जैसे हमको अगर कोई कूट पीस कर पका दे तो हम तो मर जाए। तो जब इतने बड़े शरीर का ये हाल है तो वो छोटा सा जो गेहूं है, धान है, मटर है, जो भी एक अन्न है जिस पर वो जीव आश्रित है, वो मर गया कि बच गया? अगर वो मर गया तो फिर वो गर्भ के माध्यम से कैसे प्रकट हो रहा है, और बच गया तो कैसे बचा? उसकी क्या प्रणाली है? तब इसमें उत्तर दिया ब्रह्मसूत्र में कि अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दार्थ। अथवा ये प्रश्न उठा कि हम उसको खा रहे हैं तो फिर हमको जीव हत्या का दोष क्यों नहीं लगेगा? ऐसा बात नहीं। शास्त्र ने जिस गति का जैसा उपदेश किया है वैसी ही गति उसको प्राप्त होती है। अब जैसे यज्ञ में जिन पशुओं का वैदिक विधान से
खनन किया जाता है, छेदन किया जाता है, वहां उनके शरीर का तो नाश हो रहा है उस रूप में। लेकिन वही पशु दिव्य शरीर को धारण करके हिरण्यगर्भ स्वरूप को धारण, हिरण्यमय स्वरूप को धारण करके स्वर्ग आदि लोगों को जाते हैं। यह शास्त्रीय उदाहरण, शास्त्रीय प्रमाण उपदिष्ट है। यहाँ पर वेदों ने वही विधान बताया। जैसे गैस है, गैस सिलेंडर है, वो भी एक चूल्हे का काम करेगा, बर्नर लगा दें तो वो भी खाना पकाने लगेगा। बिजली का हीटर है, उसमें भी खाना पकेगा। लेकिन और लकड़ी का चूल्हा है, वो भी खाना पकाएगा। लेकिन लकड़ी का चूल्हा जो है वो अगर आग उसमें अधिक हो जाए तो उसको पानी डालकर बुझा सकते हैं, और बिजली वाले हीटर में पानी डाल देंगे तब। और अगर गैस बर्नर में पानी डाल दें और वो रेगुलेटर बंद न किए तब, तो सबकी अलग अलग प्रणाली है। तो एक लौकिक संयंत्र के व्यवहार में भी अलग अलग प्रणाली होती है। तो लोकोत्तरीय विधान में कितनी सूक्ष्म और कितनी व्यवस्थित प्रणाली होगी, जो एक एक कर्म का हिसाब रख रही है, एक एक व्यवस्था का हिसाब रख रही है। तो वहां पर कहा जैसे यज्ञ में जिस पशु का आलभन किया जाता है अधिकृत जनों के द्वारा, कोई भी पकड़ के काट दे तो नहीं, वो तो हत्या हो गई। हत्या और यज्ञ में भेद है। जैसे आप कहीं भी आग लगा दें और 10 बार उसमें 10 बोरी चावल, तिल, जौ, गेहूं, घी डाल दें तो हवन यज्ञ उसको नहीं कहते हैं, है ना। वैसे किसी पशु को काट दें तो वो बलि नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ के विधान से अधिकृत होकर समर्थ जन उस अनुशासन में आकर अगर वैसा करें तभी उस प्रणाली को होगा। इस पर स्वामी कृपात्री जी ने एक बात कही थी, बड़ी कड़वी बात है लेकिन बड़ी सार्थक बात है। पूरी के शंकराचार्य ने बहुत आनंद से इसको व्यक्त किया था। किसी ने कहा था कि मेरी पत्नी रोज श्री सूक्त का पाठ करती है महाराज और खूब पैसा आता है, जबकि स्त्रियों के लिए वेदाधिकार नहीं है। उसने कहा तो स्वामी जी ने उपेक्षा कर दी। फिर 2 बार कहा, फिर 3 बार कहा। वो अद्वैत विजय वैजयंती वाली आईडी से वाला पोस्ट हुआ था, हमने देखा था, बड़ा आनंद आया। तो कहा कृपात्री जी ने, स्वामी जी ने, कि देखो बहन और भाई का संपर्क करा दो तो भी बच्चा हो जाएगा, लेकिन अवैध कहलाएगा। तो केवल परिणाम क्या हो रहा है इस पर मत जाओ, परिणाम किस विधान से प्राप्त हो रहा है इस पर जाओ। वो विधान शास्त्र मत है कि नहीं है, क्योंकि कई बार लोग जो है सही भाषा से नहीं समझते, तो उनको यही भाषा समझानी पड़ती है। तो इसीलिए चिकित्सक पेट फाड़ रहा है तो चिकित्सा है, डकैत पेट फाड़ रहा है तो हत्या है। वैसे मांत्रिक विधान से प्रयोग करके यज्ञी पशु का संस्कार करके मुहूर्तबद्ध आलभन करके उसके अंगों से होम किया जाए तो वह यज्ञ है। यह श्रौत पशु याग की विधा है। इस पर एक बड़ा सुंदर ग्रंथ भी है, प्रत्यक्ष पशु द्योतनम, ऐसा करके आशुतोष भट्ट जी ने लिखा है ग्रंथ। हालांकि आशुतोष भट्ट हमारे बड़े विरोधी रहे हैं, लेकिन अच्छा ग्रंथ लिखा है तो हम समर्थन करते हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए। यद्यपि उनमें बहुत से ऐसे विषय हैं जिससे हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि शास्त्र में पिष्ट पशु का भी वर्णन है। अन्न के माध्यम से पशु का निर्माण करके आलभन करने का भी उपदेश शास्त्र में ही प्राप्त होता है। चाहे महाभारत का उपरिचर प्रसंग देखें या अन्य, हमने इस पर बहुत सारा वक्तव्य भी दिया है, आगे भी देंगे, क्योंकि फिर अश्वमेध में तो अश्व पर आ जाएगा और गोमध में गवालभन पर फिर विषय अटक जाता है। इस पर बड़े विवाद में फंसे रहते हैं। तो इस पर गंगाधर पाठक मैथिल जी ने भी बड़ा सुंदर गावो विश्व से मातर ऐसे करके एक बड़ा सुंदर निबंध ग्रंथ लिखा है। उस पर भी हम बाद में एक वक्तव्य निर्गत करेंगे, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर कर दें अगर समय मिले तो जो भी हो। हालांकि मैथिल पंडित जी से भी हमारा विवाद हुआ बहुत विषयों में, और आशुतोष भट्ट जी से भी हुआ, लेकिन जिस पक्ष में हमको स्पष्ट शास्त्रीयता हृदय से अनुभूत होती हो वहाँ विपक्षी का भी सत्कार करते हैं, उनके विषय को हम प्रोत्साहित करते हैं ताकि समाज आलोकित हो। तो यज्ञ में जो प्रत्यक्ष पशु का आलभन है, प्रत्यक्ष पशु का वध है, उसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है इसको जानना हो तो प्रत्यक्ष पशु द्योतनम ये ग्रंथ पढ़ लो। और अगर उसमें गोमेध आदि के विषय में पिष्ट पशु का क्या विधान और विकल्प है, या उसमें किस भाव का, किस निरुक्त का क्या अर्थ है, ये समझना है तो गाओ विश्व से मात्र ये पढ़ लो। और दोनों को समझना है तो, और पढ़ने का समय कम हो तो हमारे वीडियो नित्य प्रवर्तन होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने श्रौत पशु याग की प्रत्यक्ष विधि से अश्वमेध किया है। इस पर एक बात और बता दूं, महाराज युधिष्ठिर जी ने जब अश्वमेध में यज्ञ का घोड़ा काटा था, उस यज्ञ के अश्व का शरीर कपूर बन गया था। वो दिव्य मंत्रों से कपूर बन गया। आप जैमिनी या अश्वमेध पढ़ेंगे, वहां वर्णन है इसका। कपूर बन गया, फिर वो आकाश में गया, फिर वहां उससे होमादि का विधान है। तो ऐसे दिव्य यज्ञों में हर घोड़ा प्रयुक्त नहीं होता था और हर व्यक्ति नहीं करता था। उस यज्ञ के विधान को जानने वाले लोग भी, जैसे अप्पय दीक्षित स्वामी जी ने जब पशुआलभन किया था, 17 अश्व की बलि दी थी दक्षिण में, तब उनका विरोध किया था लोगों ने, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से दिखा दिया था कि देखो ये समस्त अश्व कैसे इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में देवता बनकर जाए, बिल्कुल नंगी आंखों से देख लो, दिव्य दृष्टि देखकर। ये तो कलयुग की बात है, 400-500 साल। ये भट्टो दीक्षित ये सब समकालीन हुए ना, जगन्नाथ पंडित, अप्पय दीक्षित ये सब समकालीन हुए थे, मुगलों के समय की बात। उस समय तक ऐसे सिद्ध महापुरुष भारत में हुए। तो वेदों के कोई भी वाक्य अनृत नहीं होते, असत नहीं होते। हाँ, हम उसको न समझ सकें, हम उसमें अधिकृत न हो, ये एक अलग बात है, ये योग्यता का भेद हो सकता है, लेकिन विधान में त्रुटि नहीं है। और सभी विधान सबों के लिए नहीं है, यह बात हुई है। अधिकृत व्यक्ति में दोष नहीं, अनधिकृत के लिए तो पानी भी पी लो बाएं हाथ से तो वो भी ब्रह्म हत्या का, सुरापान का दोष जागृत कर सकता है। और अगर अधिकृत व्यक्ति है तो नियोग विधि से वेदव्यास जी ने अपने भाई की पत्नियों से संतान उत्पन्न किया और विधान पूर्वक किया, आर्ष परंपरा के अनुसार किया, तो भी उनको दोष न लगा। और हम अविधिपूर्वक पत्नी का हाथ पकड़ लें तो उसमें दोष लग जाए। तो शास्त्र बड़े सूक्ष्म है, इसलिए भगवान ने बहुत बारीक बात कही। कर्मणः बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कौन सा कर्म कहाँ कैसे निकाल दे और कैसे फंसा दे, इसको मोटी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए बहुत सूक्ष्म शास्त्रीय दृष्टि चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस यज्ञ भूमि पर बैठे। हमने अशुद्ध मिति चिन्ह शब्दात का नाम लिया कि जैसे वहां यज्ञ में जो मेध्य पशु का आलभन किया गया, वो उस पशु योनि में मरता नहीं, अभी तो प्रत्यावर्तित हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, वो दिव्य लोक में दिव्य स्वरूप धारण करके जाता है। वैसे यहाँ जिस अन्न को काटा पीसा जाएगा वो वहां नष्ट नहीं हो जाएगा, अभी वो रस में स्थित होकर वह पुरुष के शरीर में सम्मिलित हो जाएगा, उसकी वह अलग व्यवस्था हो जाती है। और वहां पर उस कृत्य को अपवित्र नहीं मानते, क्योंकि शब्द ब्रह्म उसका उपदेश कर रहे हैं। अशुद्ध मिति चेन न शब्दात, वह अशुद्ध नहीं है ऐसा शब्द ब्रह्म कह रहे हैं, इसलिए वहां विधान से ही उस कृत्य की शुद्धि हो जाती है। ये ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट किया। तो कोई भी ग्रंथ है, इसके लिए दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए विद्वानों को, साहित्य का भी, व्याकरण का भी। पूरे निष्णात भले न हो जाएं, लेकिन कहीं फंसे नहीं, इतना सामान्य अध्ययन तो सबका होते रहना चाहिए। सर्वज्ञ तो कोई है नहीं, हम भी कोई बहुत बड़े दार्शनिक थोड़े बैठे हुए, एक से एक प्रकांड विद्वान है जिन्होंने जीवन भर एक ही एक शास्त्र को समर्पित कर दिया, लेकिन इतना अवश्य अध्ययन होते रहना चाहिए नित्य निरंतर। आज भी 2-3 घंटा तो हम लगभग मोबाइल पर ही सही, लेकिन पढ़ ही लेते हैं कि क्या विषय शास्त्र का है, ऐसे बैठे बैठे पीडीएफ में ही। अब सब ग्रंथ को सदैव लेकर चलना संभव नहीं होता है, तो इतना ढोएंगे तो जो उपलब्ध है वो सब पढ़ना पढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, शास्त्र को भी यह अनुभव होता है कि नहीं, ये व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, इसकी निष्ठा हमारे प्रति है, तो हम भी इस पर कृपा करें, ऐसा भाव ग्रंथों का बनता है, उनकी कृपा मिलती है। तो भगवान क्या किए,
पहले तो यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ, यज्ञ भूमि का शोधन होता है ना, तिल इत्यादि जौ इत्यादि उसमें बोते हैं, यज्ञ भूमि की शुद्धि करते हैं। उसके बाद सरयू नदी के किनारे यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया। वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, जाबाली, जमदग्नि, मार्कंडेय, मुदगल, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, सुतीक्ष्ण, अगस्त, नारद, ये सब प्रधान ऋषि महर्षि भगवान का वो यज्ञ संपादित करवा रहे थे। उसके बाद प्रातःकालीन दीक्षा सत्र इत्यादि करके माध्यम दिन कृत्य किए भगवान, और फिर सायंकालीन कृत्य किया। एक दिन ऐसे हुआ, फिर वेदत्रयी के मंत्रों से भगवान ने स्वाहा वषट इत्यादि का प्रयोग करके अग्निष्टोम किया। अग्निष्टोम के बाद पौंडरिक यज्ञ किया, फिर गारुड़ होम किया, फिर प्रकृति विकृति दोनों विधान से यज्ञ संपादित हुए। फिर 3 ब्राह्मणों के द्वारा, फिर 6 ब्राह्मणों के द्वारा बेल, गूलर और खैर इसकी लकड़ी से हवन हुआ। फिर 21 पंडितों के द्वारा यूप स्थापना की गई, जहां यज्ञ के अश्व का प्रतिष्ठान किया जाता है। उसके बाद यूप में कुशा इत्यादि द्वारा 300 पशुओं का बंधन किया गया। उसके बाद मधु इत्यादि छिड़काव करके उस यज्ञ पशु का आरोहण किया गया, और अलग अलग बपा इत्यादि निरूपण का जो मंत्र है, जो अग्निहोत्री लोग जानते हैं, इसलिए हम बहुत खुल कर नहीं बताएंगे, उन सभी मंत्रों का प्रयोग करके उन अंगों का शोधन किया गया। शोधन के बाद उन यज्ञ पशु के अंगों से होम किया गया, और वहां पर अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जितने भी वर्गानुकूल लोग थे सब पहुंचे हैं। भगवान ने सबका सत्कार किया, और दिन रात जिस समय जो पहुंचे सबको पर्याप्त मधुर भोजन इत्यादि भगवान करवाते थे। ये नहीं कि अभी भंडारा टाइम नहीं बाद में आना, ऐसा नहीं। जिस भी समय जो भी अतिथि आए हों उनका विधिवत सत्कार भगवान ने किया है। और क्या क्या है, पर्वत के ढेर के समान भोजन दिखते थे भगवान के भंडारे में, और विविध प्रकार की दाल, सब्जी और हींग, नमक इत्यादि से युक्त अन्नकूटैश्च बहुभिः पर्वताइव संस्थितैः सुरूपैर् नानाविधैः शाकर हिंगु लवण मिश्रितैः मारीच्यां राज्य सम्मिश्रैः रसाल फल संयुतम तिलमाशादि चूर्णाक्तैः रसैर् बहुविरन्वितम्। आइए आइए महाराज जी, ये ग्रंथ मैं आप ही को दान करूंगा, ये प्रवचन करना आज ही करूंगा। अब आज पधारे हैं आप तो। पहले अद्भुत रामायण महाराज जी को निवेदित किए थे। लोगों से अद्भुत रामायण मिलना चाहिए, और अद्भुत लोगों को ही मिलना चाहिए। नारायण नारायण विराज। तो भगवान ने इस प्रकार से मंगलमय अश्वमेध यज्ञ किया, और कहते हैं हाँ, यथा रुचि प्रभुंजध्वम भुजध्वमिति चाब्रुवन् गृह्यताम अन्नम भूयो भूयो अपेक्षितम्। अरे इतना से क्या होगा, थोड़ा और ले लीजिए। ये सब कहते हैं भोजन कराने के समय, अरे इतने से क्या होगा, बड़े दुबले दिख रहे हैं आप, थोड़ा सा और लीजिए, मेरी ओर से ले लीजिए, अरे हमने तो परोसा ही नहीं। तो ऐसे प्रेम पूर्वक, हठ पूर्वक, अलग अलग व्यवहार करते हुए भगवान के जो चतुर रसोइये थे वो सब अलग अलग अतिथियों का सत्कार करने लगे। और सब लोग भोजन कर करके इतना बोल रहे हैं कि अब हो गया प्रभु, अब नहीं, अब तृप्त हो गए, आज ही तृप्त हुए हम ढंग से। इससे अधिक तृप्ति कहीं नहीं हुई थी। इति सर्वेषु तृप्तेषु भक्ष्य रुच्चावचैरपि हजमेधे महायज्ञ राघव सीतया सह। ऐसा करके भगवान ने अवभृत स्नान किया। 3 प्रकार के अवभृत प्रधानता से होते हैं, एक यज्ञावभृत, एक रोगावभृत, एक मृतकावभृत। तो अवभृत स्नान यज्ञ के बाद वाला यज्ञांत स्नान हो गया, एक अंत्येष्टि करके जो स्नान करते हैं मृतकावभृत हो गया। और जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो दीर्घकाल तक स्नान पूजन इत्यादि छूट जाता है, तो उसके बाद रोगावभृत स्नान करके यज्ञ को बदले पंचगव्य पिए, जो कुछ शुद्धि शरीर में होगी उसका शोधन करे, इष्ट मंत्र का अधिकाधिक जप करे, तीर्थ स्नान करे, मौसल स्नान गंगा जी इत्यादि निकट कर ले, रोग मुक्ति का स्नान करने के बाद। ये सब 3 अवभृत होते हैं। इसमें एक तो उत्तम है, एक मध्यम, एक अधम है। उत्तम कोटि यज्ञावभृत है, मध्यम कोटि रोगावभृत है, और अधम में फिर मृतकावभृत है। तो भगवान ने अवभृत स्नान किया, और शतकोटि स्वर्णकाः आनीय ब्राह्मणेभ्यश्च ऋत्विभ्यः प्रददौ नृपः। सैकड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने सबको दान। लक्ष्मीपति श्रीनिवास को क्या कमी, तो वो तो बजट देख नहीं रहे भगवान, वो तो जगन्नाथ हैं। तो भगवान सब कुछ ब्राह्मणों को यथोचित सत्कार से संतुष्ट किए, गौदान इत्यादि सब किए, और राजाओं को भी उपहार में 10-10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने दी हैं। तो ब्राह्मणों को दी, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है राजाओं का, आप हमारे पास आए उपहार लेकर, तो हम भी आपके प्रति राजोचित सत्कार करें। तो जितने भी द्वीपों से जो राजा आए थे सबको, और उसके बाद पुष्कराक्ष का विशेष सत्कार किया, क्योंकि भाई वो तो नया नया राजा बना है ना, भगवान का नया नया शरणागत भक्त बना है। हाँ, तो पुष्कराक्ष जो थे वो सहस्रकंठ रावण के पुत्र थे, पुष्कर द्वीप वाले। तो यथार्हमर्हणं कृत्वा पुरस्कृत्यं समन्वितां रुसुग्रीवं राक्षसेन्द्रं च प्रस्थाप्य परिवारकैः सीतया सह रामोऽपि सोदरैः सहितो नघः 10 वर्ष सहस्राणि अयोध्यां पालयन् पुरीं। तो इस कल्प में जो भगवान ने लीला की है, शैव रामायणीय कल्प में, उसमें भगवान ने 100 अश्वमेध किए हैं, जिसमें 99 अश्वमेध तो भगवान ने सीता जी के साथ ही किए हैं। जब 100वां अश्वमेध कर रहे थे उसी समय जानकी जी का उन्होंने गर्भावस्था में जो परित्याग किया लोक दृष्टि से, वो भगवान ने किया इस कल्प में। ऐसे कुछ कल्प ऐसे हैं उसमें भगवान ने 16 अश्वमेध जानकी जी के बिना किए, स्वर्णमयी प्रतिमा वाले विधान से, बाकी साथ में किए थे। कुछ में सभी प्रतिमा विधान से किए, और प्रारंभ में भगवती सीता जी को भेजा था, और यहाँ पर 99 तक भगवती जी साथ में रही हैं। अंतिम में केवल एक यज्ञ भगवान ने स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ किया है। अलग अलग कल्पों का वैशिष्ट्य है। तो 10,000 वर्षों तक तो श्री सीता रामचंद्र जी रहे हैं साथ में, युगल सरकार विराजे हैं अयोध्या जी में। अच्छा, भुसुंडी रामायण में क्या है, भगवती सीता जी जो है 33 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हुई थी। हमको जहां तक लग रहा है भाद्रपद महीने में वो गर्भवती हुई है, ऐसा महावर्णन है। तो भुसुंडी रामायण पर जब कथा कभी करने का सौभाग्य होगा तो अच्छे से उस विषय को खोलकर बताएंगे। तो 33 वर्ष की अवस्था में वो गर्भवती हुई, लगभग उसी के अनुपात में उनका वनवास भी मान्य होना चाहिए, क्योंकि 2 ही पुत्र का वर्णन है, लव और कुश, और एक ही प्रकल्प में दोनों का जन्म हुआ है। तो उस समय तो 100 अश्वमेध संभव नहीं है भगवान किस प्रकार से, और यहाँ 10 वर्ष सहस्राणि अयोध्यां पालयन् पुरीं, तो कीदृग्विधानेन सीतया सह रामोऽपि। तो इसलिए यहाँ पर यह समझना चाहिए कि भुसुंडी रामायणीय कथा भिन्न कल्प की है, यहाँ पर भिन्न वार्ता का व्यवहार शिव जी कर रहे हैं। तो कहते हैं चक्रे रामश्वमेधानाम 19 सह 100 में से एक कम 99 यज्ञ भगवान ने किया, और अंतिमे जानकीं हित्वा वाल्मीकि आश्रमं प्रति। अब अंतिम वाले में भगवान ने, तो मैं एक ग्रंथ लिखने का प्रयास बड़े वर्षों से कर रहा हूँ, भगवान जीवन और सामर्थ्य देंगे तो लिख ही लेंगे पूरा, अभी तो चल ही रहा है काम, राघवेंद्र चरितम। उसमें इन समस्त रामायणों की मुख्य मुख्य बातों को उसमें सम्मिलित करके कल्पभेदीय वृत्तांत से अमुक में ऐसा करते हुए समन्वय रखते हुए उसको मैं लिखूँ। तो बहुत लंबा, वो 5-10 साल कितने लगेंगे भगवान जब लिखवा दे तो लिख लें।
फिर 100वें अश्वमेध भगवान ने कैसे किए? सीता प्रतिनिधिं कृत्वा सुवर्ण प्रतिमां तदा अश्वमेधम चकारासौ भ्रातृभिः सहितः शुचिः। भगवान ने बहुत विधान और पवित्रता के साथ 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाई। कात्यायन स्मृति में भी इसका निर्देश है कि पत्नी यदि अशुद्ध हो, पत्नी यदि विदेश में हो, विदेश मतलब मायके में हो या कहीं बाहर हो, दूर में हो, यही तात्पर्य यहाँ पर, पत्नी अगर दिवंगता हो गई हो, इन परिस्थितियों में, अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर कोई स्रोत स्मार्त कृत्य करने में व्यक्ति की प्रवृत्ति बने, अलग अलग वर्णों के लिए कुशाग्र प्रतिमा और ये स्वर्ण प्रतिमा, ये सबका अलग अलग विधान है, वो सब करके हाँ तो रामो कृत्वाम सौवर्णिम, ऐसा करके वर्णन है। तो फिर 1000 वर्ष तक भगवान ने और राज्य किया है। तो कैसा हुआ? तो पश्चात वर्ष सहस्रम च पालयन पृथ्वी इमाम, तो उधर 10,000 1000 लगभग 11 सहस्राब्दम राम राज्य मकारयत वाला भाव पूर्ण हो जाता है। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि। फिर भगवान ने अपने पुत्रों को अयोध्या जी की गद्दी सौंप दी। अयोध्यायां विनिक्षिप्य पुत्रो कुशलभाभिः सोदरय सहितो रामः साकेते पुरवासिभिः तृणपाषाण वृक्षाद्यै स्नात्वेव सरयूजले निज नाम यशो भूमौ स्थापयित्वा दिवं जयौ रामस्य पुरतः सीता प्रविवेश धरातलम। भगवान इससे पहले कि परमधाम जावे उससे पूर्व एक घटना और घटित हुई कि भगवान के सामने ही सीता जी धरती प्रवेश करती हैं। ये भी एक संकेत से शिव जी ने वर्णन कर दिया है। और भगवान ने जितने भी उनके पूर्ववासी थे, समस्त पूर्ववासियों के साथ ही सरयू जी के जल में स्नान करके अपने दिव्य धाम के प्रस्थान किया है। तो पुनर्वैकुंठमासाद्य चिक्रीडे रमया सह वैदेही रूपया रामो विष्णु रूपेण सर्वदा। जो भगवान लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम जी के रूप में आए थे, वही अपने परम धाम में उस रूप में फिर विहार करने लगे। जिन लोगों की श्री राम रूप में निष्ठा है, उनके लिए भगवान का रूप नहीं बदलता। उनके लिए श्री सीताराम जी नित्य साकेत में विहार करते हैं, उनके लिए भगवान उसी रूप को दिखाते हैं। जिन लोगों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अनन्य निष्ठा नहीं है, सामान्य निष्ठा है, उन लोगों के लिए वही श्री रामचंद्र जी पुनः लक्ष्मी नारायण रूप में चले जाते हैं, क्योंकि उनका रूप में कोई हठ नहीं होता कि हमको यही वाला चाहिए। लेकिन जिनको वही अनन्य रूप चाहिए कि हमको इनके अलावा कोई रूप नहीं चाहिए, तो वो तो पांडे जी जाकर दर्शन करके आए उस दिन, जब गोस्वामी तुलसीदास जी परशुराम महंत जी में थोड़ा प्रेमपूर्ण विनोद हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ही श्री राम जी के रूप में वहाँ पर अभिव्यक्त हो गए, ज्ञान गुदड़ी के बगल में। हाँ तो वहाँ पर अच्छा हाँ ये यहाँ पर पराशर संहिता में है, सत्यभामा जी वाले प्रकरण में गरुड़ जी, सत्यभामा जी, सुदर्शन चक्र जी सब हाँ वर्णन है। तो ये जो श्री राम विजय संज्ञक शैव रामायण है, विजय रामायण भी कहते हैं। इसमें कहते क्या है? भागवत में है ये, इसमें अभी तो श्लोक नहीं मिला है, कोई भिन्न शिव संहिता इत्यादि होंगे, तो अंतिम ही सर्ग चल रहा है उसमें। त्रयोदशाद शास्त्र में इत्यादि भागवत में कहते हैं श्री राम विजयम नाम पवित्रम पापनाशनम रामस्य चरितं पुण्यं सहस्रग्रीवमर्दनम ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या ये लिखन्ति मनीषिणः ये वाचयन्ति सततं मुच्यन्ते सर्वपातकात् एतन्मया निगदितं तुभ्यं पर्वतनन्दिनी शैवमेनं वदिष्यन्ति अद्य प्रभृति मानवाः। भगवान महादेव जी फलश्रुति 2 श्लोकों में व्यक्त करते हैं। श्री राम विजय नामक शैव रामायण हमने तुम्हारे सामने 12 सर्गों में व्यक्त किया है। ये सहस्रग्रीव रावण के मर्दन की कथा, इसमें दशग्रीव का भी संकेत कर दिया और पाताल लंका वाले शतानन का भी कर दिया। तो वाल्मीकि रामायण में दशानन, वशिष्ठ रामायण में शतानन, फिर अगस्त रामायण में शाकद्वीप वाले शतानन, और अद्भुत रामायण में सहस्रानन पुष्कर द्वीप वाले, और फिर इसी में सहस्रकंठ, ये तो कश्यप जी का पुत्र था, वो विश्रवा का था। तो ऐसे करके हुए 5 प्रकार के रावणों की संकेतात्मक समासम व्यास योगता भगवान महादेव जी ने यहाँ व्याख्या कर दी है। तो भगवान महादेव जी के द्वारा हिमालय पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी के लिए जो कथा बताई गई, इसी को शैवमेनं वदिष्यन्ति, इस रामायण का नाम शैव रामायण होगा, ऐसा भगवान ने कहा। और इसको जो भक्तिपूर्वक सुने, पढ़ें, लिखें, बोलें, वो समस्त पापों से मुक्त होते हैं। श्री राम जी की कथा सर्व पाप विनाशिनी है, यह प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम इस व्याख्यान को पूर्ण करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री